हम उसके अगेंस्ट, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक ख़ास वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का वो एक ख़ास लेबल है जी, जो झंडा अमेरिका के सर है और उन्हीं के हाथ है, उसको कैसे लेते हैं? ऐसा है कि सुपर पावर तो अब एक ही है, अमेरिका। तो अमेरिका बहादुर जो है वो उसकी पॉलिसियाँ अवाम की पॉलिसियाँ नहीं हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं। जो अवाम हैं अमेरिका के वो बहुत अच्छे हमारी तरह शरीफ लोग हैं, सही। मेहनत करने वाले और अच्छे लोग हैं। जो गवर्नमेंट के अज़ाइम होते हैं वो सारे मुल्क के अज़ाइम नहीं हो सकते। इसलिए जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी हेल्प करते हैं। मसलन जब नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़लज़ला आया था तो हम अपनी डिनोमिनेशन ने 7.5 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो भेजे लोगों की हेल्प करने के लिए। सही। तो अगर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों तो ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक वार अगेंस्ट टेररिज्म का है तो उनको ये भी पता नहीं है कि जो टेररिज्म हो रहा है उसमें चेचन और उज़्बेक और दूसरे किस्म के लोग जो है ना वो पाकिस्तान में घुस आए हैं। सही। पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं। पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है, विच मीन्स पीस, वी वांट पीस। तो मैं ये समझता हूँ कि एवरेज जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के बारे में वो गलत है। सही। और उसमें भी वही जो है ना नाइविटी और इग्नोरेंस, सही। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा चलें अब यहाँ से चलते हैं पीछे की तरफ। शायरी का आगाज़ कैसे हुआ? शायरी इसमें का इसमें एक लाइन है जो मुझे बड़ी इंस्पायर की है जी कि लोग कहते हैं कि मर्द अपनी मोहब्बत नहीं भूलता। ये सच है? मैंने तो ये सुना है कि मर्द मोहब्बत ही नहीं करता। मर्द मोहब्बत करता है, क्यों नहीं करता? अच्छा। करता भी है और भूलता भी नहीं है। हाँ। अपने बारे में नहीं कह रहा, आम बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ मैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है और जिस तरह से मुझे वो है वो ये कि ना तो मर्द मोहब्बत करता है और ना ही उसे याद रहती है। अगर करता है कोई तो वो इतनी ज़्यादा करता है कि उसे याद नहीं रहता फिर कि कौन सी मोहब्बत, कौन सी वाली की बात हो रही है। लेकिन जो पहली मोहब्बत है वो सही। याद रहती है, अच्छा। क्योंकि वो होती है अवाइल उम्र में, सही। जब नई नई मसें भीग रही होती हैं और नया नया कश्फ हो रहा होता है चीज़ों का, हालात का, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। सही। तो जो उस वक्त मोहब्बत होती है ना वो नहीं कभी निकलती सिस्टम में से। अच्छा, तो आपने भी उसका जायका चखा? चखा था, क्यों नहीं चखा था? वो क्या यंग एंड बात स्टूपिड डिड एवरीथिंग। ये की क्या बात हुई? कल भी आपने ये बात की है, आई वाज शॉक्ड। मतलब उन्होंने कहा कि आई वाज स्टूपिड इनफ टू फेल इन लव। No, I didn't say that I was stupid enough to fall in love. बात यह है कि जब लोग जवान होते हैं ना, टीनेजर होते हैं, तो वो सारी वो हरकतें करते हैं जो सारे टीनेजर करते हैं, मोहब्बत करना, और सब ये इनकलाबी समझते होना। हैं, जी सब ये समझते हैं कि हम कोई नवे नवे वो हैं, हमारे हाँ, कि अलावा तो मुझसे दुनिया पहले में। तो कुछ भी नहीं था, मुझसे सही। पहले कुछ नहीं था। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि पहली मोहब्बत जिस लड़की से की, शादी भी उसी से कर ली। क्या बात है आपकी। तो ये बड़ी दिस इज़ ग्रेस ऑफ गॉड। और एक्चुअली तो ये मुमकिन भी नहीं था, उस वक्त नहीं मुमकिन था। सही। वो चुगताई की पेंटिंग्स देखी है ना आपने, ऐसी लड़की थी वो, बिल्कुल वैसी ही, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें और ये लंबी लंबी पलकें और ऐसी सुतवा नाक और छोटे से होंठ और लंबी और खूबसूरत। उस एरिया में, जहाँ लाहौर के उस एरिया में जहाँ वो रहती थी, वैसी कोई लड़की नहीं थी। सो आई फेल इन लव विद हर। लेकिन ऐसा नहीं कि एक नज़र देखा और मुझे इश्क हो गया, फिर 1.5-2 साल लगे इश्क होने में? इश्क होने में। मतलब इश्क था कि मतलब सेमेस्टर सिस्टम का एग्जाम था? कैसे यही समझ कैसे ले। इतना लंबा टाइम कैसे? मतलब वो तो कहते हैं कि लव तो एक नज़र में हो जाता है। वो जो होता है ना वो जाता भी एक नज़र में। अच्छा ठीक है। ये जो हुआ ना तो ये फिर अंदर घुस गया। ये और कैसे? बस मतलब क्या स्टेजेस थे, क्या मराहिल थे इसके? हाउ यू केम टू नो दैट यस आई एम इन लव, आई लव हर? वो पहले पहले जब देखा ना तो कोई ख़ास तासुर नहीं लगा। इतना खूबसूरत, जितनी आपने खूबसूरती का नक्शा खींचा है उससे तो मैं इतना दुनिया इंस्पायर हो गई हूँ। दुनिया भली सो भली। अच्छा ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यंग एंड स्टूपिड, तो उसमें जब यंग था तो शी वाज नॉट द ओनली वन आफ्टर मी, देयर वर मैनी। और शी वाज आफ्टर यू और यू वर आफ्टर हर? नो, आई वाज आफ्टर हर।
सही। सो मेरे पीछे तो कुछ और सिलसिला था ना। और जब मैं अभी बिल्कुल यंग था तो उस वक्त आई केम एज ए ब्यूटीफुल यंग पोएट। और शक्ल के भी साथ लगता था, अब तो नहीं, अब तो उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन ये है कि दोनों बातें साथ साथ थीं, शेर भी और शायरी भी और शक्ल भी। तो उस वजह से पॉपुलर था बहुत। और लाहौर में आपको पता है कि उसके बड़े चांसेस होते हैं। पॉपुलर किसके? होने के। पॉपुलर होने के कि पॉपुलर होने के बाद मोहब्बत होने के? नहीं, पॉपुलर होने के बाद मोहब्बत जो होती है वो और तरह की होती है, लेकिन पॉपुलर होने के। सही। तो उसमें ये था कि मैंने जब पहली दफ़ा अनीला को देखा तो पहली दफ़ा नहीं मोहब्बत हुई। वो खान साहब मुनीर न्याजी ने कहा था ना, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। तो मुझे कुछ दिन बाद में हुई मोहब्बत। वो वाली तो नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने जो लिखा था, खैर वो तो नहीं, आपके साथ तो वो नहीं हुआ उनकी, लेकिन बड़ी ड्रामेटिक, वो आपने वो लाइन पढ़ी है, मुझे उससे मोहब्बत हुई जब उसे मरे हुए तीसरा दिन था। हाँ, वो मैंने पढ़ा है। वो यार तो ये हाँ, वो और तरह की, वो बिल्कुल और चीज़, वो और चीज़ है। सही। आपको ग्रेजुअली यू फेल इन लव। हाँ, और फिर उसमें ये हुआ कि 8 साल तक हम दोनों इंतज़ार करते रहे कि शी वुड से फर्स्ट, आई वुड से फर्स्ट, और ऐसा नहीं हुआ। और जब फिर मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा, दोनों को पता था कि दोनों को पता था। तो आप शायरी करते थे? शायरी करता था। तो ये पहली आपकी सितारे मेरे हाथों में, उसमें शायरी है, ये उसी की याद में? सारी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ। और कुछ ओवरसीज जाने के बाद मसलन वो जो नज़्म है, जब सारा काजल बह जाए, वो उसी के लिए है। वो ज़ाती ख़त है एक्चुअली। ज़ाती ख़त है? अच्छा, हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। अच्छा, ज़ैगम ज़रा प्ले कीजिएगा। रानी, रानी, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है? पैसे वक्त पे मिल जाते हैं? देखो, जाड़ा आने को है, लापरवाही मत करना। ऊनी मोजे और मोटा सा स्वेटर पहने रखना। पढ़ने की और खुश रहने की कोशिश करना। ताहम जब सारा काजल बह जाए, बस दुख आंखों में रह जाए, तो लिख देना, कुछ भी हो मैं लौट आऊंगा। इस तरह की बात सुन के ना तो दिल चाहता है कि हाय मैं मर जाऊँ। मतलब इतना और आपको अंदाजा था कि ये ड्रामा में इस्तेमाल हो रही है आपकी शायरी? नहीं, मुझे नहीं पता था। शुएब मंसूर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, और शुएब मंसूर ने बस बुक ली मार्केट से और उसमें से लेके तो पोइट्री। और बात यह है कि 12 बरस के बाद मुझे फ़ोन किया कि सारी अफसाल भाई, आपसे पहले इजाज़त नहीं ली थी, लेकिन मैंने कहा कि दोस्तों की चीज़ें ज़ाहिर है इस्तेमाल करने में इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। सही। अच्छा, तो ये